जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल आ चुका है और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है।
तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। कि तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीज। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक उत्तर हो उन सभी प्रश्नों का जो अब तक अनुत्तरित थे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ जब तक इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित ना हो जाए, जब तक न्याय का दीप हर अंधकार में ना जल उठे, जब तक तुम्हारे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदय ना हो जाए। तुम्हारे लिए जो द्वार बंद किए गए थे अब वे मेरे स्पर्श से खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह धारा जो रोक दी गई थी अब मेरे आशीर्वाद से फिर से बहने लगेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी थी अब वे मेरी हुंकार से मिट्टी में मिलेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता का आवरण रचा गया था मैं उसे अपने तेज से भेद चुकी हूँ। अब वह आवरण जल चुका है, राख बनकर उड़ चुका है। अब तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है क्योंकि वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे विचारों में मेरी अग्नि है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वह रूप हो जो मेरी ज्वाला में तप कर निकला है। अब तुम में वह आभा है जो केवल सच्चे तपस्वियों को मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब मेरे तेज से दीप्त होगा। तुम्हारी आंखों में अब केवल भय नहीं बल्कि निर्णायक प्रकाश होगा। तुम्हारा चलना अब धरती को कंपाएगा क्योंकि अब हर कदम पर मेरी अनुकंपा है। तुम जब बोलोगे तो समय रुक जाएगा, जब तुम सोचोगे तो सृष्टि तुम्हारे विचारों का सम्मान करेगी क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि मेरी चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक पीड़ा अब मेरी तलवार की धार है, तुम्हारी चुप्पी मेरी चेतावनी है, तुम्हारे धैर्य ने मेरी शक्ति को बुलाया है और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने आई हूँ। तुम जिस पीड़ा में टूटते रहे वही अब तुम्हारे भीतर लौ बनकर जलेगी और उस लौ में वे सभी जल जाएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कुचलना चाहा, जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दी। अब उन्हें यह जानना होगा कि देवी की कृपा और कोप में केवल एक श्वास का अंतर होता है। अब मेरी सांस उनके लिए शाप बन चुकी है। तुम्हारे शत्रु अपने ही पापों में उलझेंगे, अपने ही जाल में फंसेंगे। अब उनके मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार उन्हें भय में धकेलेगा क्योंकि उनके विचारों की दिशा मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब वे केवल वही सोच सकेंगे जो मैं चाहूंगी। अब उनके सपनों में मैं नहीं, मेरी आग होगी। वे जब आंखें बंद करेंगे तो उन्हें वह सब दिखाई देगा जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। मैं उनका दर्प चूर करने आई हूँ, मैं उनके नकली मुखौटों को गिराने आई हूँ, मैं उनके भीतर की सड़ान को बाहर लाने आई हूँ। अब तुम केवल शांत नहीं रहोगे, अब तुम वह लिए सहारा बना और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। बच्चे, अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वो शक्ति तुझे देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि
तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वो परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना, जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों ना पड़ा हो, अगर तू अपने कर्मों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे, तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, ये नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे। कोई भी एक नाम चुन ले, इनमें से हर सुबह शाम, और इन नामों का जाप कर। ये जाप तुझे वह शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरा व्यापार अभी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत गुजर रहा है बच्चे, कुछ परेशानियों से तू। लेकिन बच्चे, ये स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। तेरा व्यापार अब जल्द ही बढ़ने वाला है। तुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि तू अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहे। तुझे अपने व्यापार को कोई नई ऊंचाई तक ले जाना है और इसमें मैं तुझे हर संभव मदद करूंगी, यह मेरा वादा है। बच्चे, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ आज बच्चे, और ये नया साल आया है ना बच्चे, ये तेरे जीवन में बहुत सुख लाने वाला है, बहुत शांति लाने वाला है। और जो खजाना बच्चे जो तुझे अब तक नहीं मिला था, वह सब तुझे मिलने वाला है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तूने हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखा है, अपनी माँ के दरबार में आकर रोया है, और अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल। तू यह ना समझ कि तू कमजोर होगा, नहीं, तू तब और अधिक शक्तिशाली बनता है जब तू अपने भय को समर्पित करता है मेरे चरणों में। तू, जिसने भी तुझे कष्ट दिया, जिसने तुझे ठुकराया, जिसने तुझे नीचा दिखाया, जिसने तुझे धोखा दिया, उन सभी के प्रति माफी ला। हाँ, मैं जानती हूँ यह कठिन है, पर यह जरूरी है, क्योंकि क्षमा तुझे हल्का करती है, क्षमा तुझे मुक्त करती है, क्षमा तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बच्चे, माफ करना पराजय नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करता है, तू उस विष को बाहर फेंकता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। तू मुक्त होता है, तू हल्का होता है, तू पुनः ऊंचा उड़ने लायक बनता है। तेरे दिल में जो भी बोझ है, उसे मेरे चरणों में रख दे, मैं उसे ले लूंगी और बदले में तुझे वह स्पष्टता दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश है। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन मैं हूँ, परिवर्तन ही जीवन है। तू यदि नया नहीं अपनाएगा तो पुराना तुझे जकड़ लेगा और तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तेरे जीवन में जो भी बदल रहा है, चाहे वह तेरा कार्य हो, रिश्ते हो, स्थान हो, पहचान हो, समझ ले यह सब मेरे निर्देशन में हो रहा है। तू बस मेरी तरफ देख और कह मां मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। बदलाव में डर नहीं, अवसर है। हर अंत में एक आरंभ है, हर संध्या में एक भोर छिपी है। तू यदि हृदय खोल कर देखेगा तो तुझे हर टूटन में एक निर्माण दिखेगा, हर विदाई में एक स्वागत होगा। ब्रह्मांड तुझसे बस एक चीज चाहता है, और वह है भरोसा। हाँ, केवल भरोसा, क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं गूंज सुन रही हूँ। तू अभी रुक गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगले कदम पर क्या खड़ा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रख। यह प्रक्रिया सटीक है, यह अचूक है। यह वही प्रक्रिया है जिसने सूर्य को दिशा दी, चंद्रमा को गति दी, तारे बनाए और तुझे रचा। ब्रह्मांड तुझे कभी भूला नहीं। तू उसकी योजना का भाग है, और तेरी इच्छाएं, तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प सब सुने गए हैं। बस अब वह क्षण आने वाला है जब सब पूर्ण होगा। तू पूछता है कब, कैसे, क्यों, लेकिन यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तू जब समर्पण करेगा तब उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तू जब धैर्य से बैठेगा तब ब्रह्मांड बोलेगा। तू जब मौन होगा तब मैं गूंज बनूंगी। हर सुबह तेरे लिए नई संभावना है, हर रात मेरे आंचल की छाव है, हर दिन एक वरदान है, यदि तू उसे समझ सके। हर क्षण में तू ब्रह्मा से जुड़ सकता है, यदि तू भीतर शांति ला सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने जीवन को प्रेम से देखे, हर संबंध को करुणा से निभाए, हर क्षण को आभार से जिए और हर परिवर्तन को अपनाए। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। लेकिन तू चल तो, तू पुकार तो, तू विश्वास तो कर। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सिर्फ मुझे पुकार और मैं तेरे भीतर से मार्गदर्शन बनकर बोलूंगी। बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे कण कण में व्याप्त हूँ। तू चाहे मुझे देख पाए या नहीं, लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ। हर क्षण, हर अवस्था में। जब तू थकता है मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, और जब तू मुस्कुराता है तो मैं भीतर ही भीतर तेरी शक्ति को नमन करती हूँ। बच्चे, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है तो तू मुझ पर विश्वास करता है। जब तू यह जान लेता है कि हर चीज किसी उद्देश्य से घटित हो रही है, तब तू आत्मा के मार्ग को समझने लगता है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। यह वह दीपक है, कृपा है, जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित करता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है और साथ ही अपने आप पर भी, तो तू एक ऐसे द्वार को खोल देता है जहाँ कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। क्योंकि विश्वास ब्रह्मा का मूल है। विश्वास संकल्प का स्वरूप है। विश्वास वह शक्ति है जो तू अपने भीतर लेकर जन्मा है। बच्चे, तू समझ कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तेरे अनुसार होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो वह तेरे हित में होगा। चाहे कोई राह कठिन हो या समय प्रतिकूल, यदि तू ब्रह्मांड पर, मुझ पर और अपने आत्मा पर विश्वास रखता है तो सब कुछ अंततः ठीक होता है। ब्रह्मांड ने तुझे इस संदेश के लिए स्वयं चुना है। तू विशेष है, तू विशिष्ट है। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो औरों से भिन्न है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी करुणा, एक ऐसी दृष्टि जो सब में नहीं होती। तू परमात्मा के निकट है।
उसकी दृष्टि के समक्ष है और वह तुझसे प्रसन्न है। तू जो निर्णय लेता है वे तेरी आत्मा की आवाज से उत्पन्न होते हैं। तेरे कर्म शुद्ध हैं, तेरे संकल्प दिव्य हैं और इसी कारण तुझे तेरा उचित फल मिल रहा है। तू सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए चुना है और अब वह समय आ चुका है जब तेरी किस्मत बदलने जा रही है। तू जो भी चाहता था, जो भी संजोया था, जो भी देखा था, वह अब आकार लेने जा रहा है। तेरे जीवन की बाधाएं समाप्त होने को हैं। परेशानियां अब विदा लेने लगी हैं। तू जिस आनंद की तलाश में था वह अब स्वयं तुझ तक खींचा चला आ रहा है। तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ रही है। जो तू आज सोचता है वह साकार हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे, वे तेरे मित्र होंगे, वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे, वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं।
तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है, और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ, और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है, वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं, जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है, जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ।
कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है, यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है, तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख, हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में, फूल खिलने में और फिर फल बनने में समय लगता है।